फाइन स्टूडेंट, तो आज क्लास में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल करने जा रहे हैं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का। और इस क्लास में हम लोग हाई सीज ट्रीटी के बारे में समझेंगे और ये भी समझेंगे कि जब तक एडवांस कंट्री ठीक से काम ना करे, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से ना निभाए, तब तक ये हाई सी ट्रीटी भी सक्सेसफुल होने नहीं जा रहा है। तो क्या है समझते हैं। जीएस पेपर 3 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, और इसको भी एक एक चीज़ करके समझना है, एक एक चीज़ समझना है, हर एक चीज़ ही इंपॉर्टेंट है। यदि मैं कहूँ यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो रिसेंट टाइम में ही इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी आया है यूपीएससी क्वेश्चन में। जो कोई बच्चे लोग वीडियो देख रहे होंगे और जो जिसको प्रीलिम्स का समझ होगा थोड़ा बहुत, तो समझ पाएंगे कि यूपीएससी में पूछता क्या है प्रीलिम्स सब में। और ऐसा एडिटोरियल सब प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है और मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ गए। तो देखो यहाँ पे क्या है कि BBNJ एग्रीमेंट। क्या होता है BBNJ एग्रीमेंट? इसी एग्रीमेंट को हम हाई सी ट्रीटी भी कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन एग्रीमेंट। क्या है BBNJ का मतलब? बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। अच्छा, एक नेशन का मैक्सिमम ज्यूरिसडिक्शन कहाँ तक रहता है? 200 नॉटिकल माइल्स तक। यदि मान लो कि कोई एक कंट्री है जो ओशन से या सी से अपना बाउंड्री शेयर करता है, जैसे इंडिया देखो परफेक्ट एग्जांपल है ना। एक तरफ अरेबियन सी है, एक तरफ तुम्हारा बे ऑफ बंगाल है, सही बात है, और नीचे इंडियन ओशन है। तो इंडिया का जो नेशनल टेरिटरी होगा, ज्यूरिसडिक्शन होगा भारत का, कहाँ तक रहेगा? सी में 200 नॉटिकल माइल्स तक रहता है। और ये 200 नॉटिकल माइल्स कौन से लॉ के हिसाब से? तो अनक्लॉज के हिसाब से, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, अनक्लॉज के हिसाब से। तो ये जो हाई सी ट्रीटी भी पढ़ रहे हैं, ये भी अनक्लॉज के हिसाब से ही है। बात समझे बच्चे लोग। तो अभी क्या आया है कि देखो इस ट्रीटी में है क्या, ऐसा क्या खास बात है कि जो इतना न्यूज़ में बना हुआ ही है। इसमें बात यह है कि आपको क्या करना है कि 200 नॉटिकल माइल्स के बाद भी आपको क्या करना है? बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस अग्रीमेंट। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या होता है? 200 नॉटिकल माइल्स के बाद। तो देखो इसमें भी बहुत पैथेटिक है। 104 कंट्री ने सिग्नेचर किया, साइन कर दिया। देखो साइन करना बड़ा ही ईजी है बच्चे लोग। साइन करना कौन सा बड़ा बात है एग्रीमेंट में? उसको रेटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। रेटिफाई का मतलब क्या होता है कि आके लॉ लाना, उससे संबंधित अपने कंट्री में लॉ लाना। देखो 104 कंट्री सिग्नेटरी हैं इसके, मगर देखो उसमें से मात्र 14 कंट्री ने क्या किया? रेटिफाइड किया है। तो कह सकते हो कि कोई बढ़िया आउटकम्स नहीं है कंट्री का, यानी कि बहुत सारे कंट्री ने बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया है इसको। कम से कम इसको आने के लिए, इस ट्रीटी को कम इंटू फोर्स होने के लिए कितना कंट्री का चाहिए समर्थन? कम से कम 60 कंट्रीज का समर्थन चाहिए। तो अभी 14 ही हुआ। अभी बहुत और भी कंट्री रेटिफाई करेगा तभी जाके ये ट्रीटी सफल हो पाएगा, तभी जाके ट्रीटी लागू हो पाएगा। तो ये ट्रीटी लागू जो होगा, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? इस ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? 3 ऑब्जेक्टिव है। देखो वहाँ पे ठीक से स्क्रीन में कि मरीन बायोडाइवर्सिटी को बचाना। अच्छा, मरीन बायोडाइवर्सिटी को बचाना, कौन सा मरीन बायोडाइवर्सिटी को बचाना? जो आपका 200 नॉटिकल माइल्स के बाद आएगा। आया समझ में? 200 नॉटिकल माइल्स के बाद। बचाओ, एक नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होते हैं? लगभग 1.85 किलोमीटर होते हैं। बात समझ में आ गया? तो 200 नॉटिकल माइल्स का बात कर रहा हूँ, तो हमारा कोस्टल एरिया से लगभग तुम जाओ 350 किलोमीटर दूर, लगभग 350-370 के आसपास। इंश्योरिंग इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम मरीन जेनेटिक रिसोर्स। देखो कितना इंपॉर्टेंट बात किया गया। जो भी मरीन जेनेटिक रिसोर्सेस है, वहाँ से बहुत कुछ निकलता है ना। तो ऐसा नहीं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मिस यूज़ करे इस चीज़ को और यूज़ करके बहुत सारा पैसा कमाए, ऐसा नहीं है। उसको भी क्या करना पड़ेगा? शेयर करना होगा। किससे शेयर करना होगा? तो वो शेयर करना होगा कंट्रीज से, कम्युनिटी से, ताकि इस रिसोर्सेज को और प्रोटेक्ट किया जा सके, ये बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। और देखो इतना ही नहीं, मैंडेटिंग इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट फॉर हार्मफुल एक्टिविटी। कोई भी आदमी का यदि एक्टिविटी हो रहा है तो पहले देखो, यदि मान लो कि कोई चाहता है कुछ बनाना, वहाँ पे जानते हो ना कि दुनिया भर का रिसोर्सेस समुद्र के अंदर, तो कुछ भी हार्मफुल एक्टिविटी करने जा रहा है तो उससे पहले इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट लो। जैसे बॉटम ट्रोलिंग सब होता है ना जी, बड़ा बड़ा जहाज आता है, पूरा इकोसिस्टम का जो नीचे का जो सेडिमेंट्स है पूरा बर्बाद कर देता है। तो यदि इस तरह का कोई प्रोजेक्ट है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का कोई प्रोजेक्ट है, तो उससे पहले वहाँ पे इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट लो कि इस तरह का यदि एक्टिविटी करेंगे तो क्या असर पड़ेगा मरीन इकोसिस्टम पे। तो ये 3 चीज़ है बच्चे लोग। अब यही 3 चीज़ में बताओ, 104 कंट्री ने साइन तो कर दिया, मात्र 14 कंट्री ही रेटिफाई कर पाया, अपना लॉ बना पाया अपने कंट्रीज से।
तो क्रिटिक्स कहते हैं, देखो क्रिटिक्स कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन करना ये इतना अच्छा ट्रीटी है, एम्बिशियस ट्रीटी है, इसमें कितना कुछ सोच है। क्या सोच है कि मरीन बायोडाइवर्सिटी बचाना, दूसरा बात है कि इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स हो, तीसरा क्या है तुम्हारा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हो। ठीक है, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी यदि होना है तो उससे पहले इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना बहुत जरूरी है उस जगह का। ये अपने आप में इतना सुंदर ट्रीटी है, डिफिकल्ट है। क्यों? एग्जाम्पल देखो, साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी तो वो तो चाइना बोल रहा है कि 90% मेरा ही साउथ चाइना सी है, वो तो अनक्लॉज का बात भी नहीं मानता है। तो कैसे लागू करवाओगे वहाँ पे इस तरह का ट्रीटी? तो इसलिए कई क्रिटिक्स कहते हैं कि ये भी ऑटोपियन विजन ही हो जाएगा, केवल ऑन द थ्योरी होगा, रियल में नहीं हो पाएगा। अच्छा, रियल में होना होता तो कंट्री अच्छा खासा साइन करते हैं ना, तो कंट्री का देखो ना एनर्जी भी देखो कितना, साइन तो किए हैं, सॉरी रेटिफाई बहुत सारे कंट्री करते हैं ना, अभी तक रेटिफिकेशन भी नहीं हुआ है बहुत सारा कंट्री का। यहाँ पे देखोगे बच्चे लोग क्या है, क्या ये कॉन्सेप्ट क्या समझते हो? मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन से या फिर हाई सी ट्रीटी से क्या समझते हो? ये यूनाइटेड नेशन ने 2023 को ही अडॉप्ट किया था, अभी रिसेंट टाइम में बच्चे लोग, 1 साल पहले की बात है, 1-1.5 साल पहले की बात है। हाँ देखो, अभी तक बच्चे लोग इससे पहले दो ट्रीटी अनक्लॉज में अडॉप्ट हो चुका है। तो पहला 1994 में हुआ था। 1994 में क्या हुआ था? इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी बने थे। इंटरनेशनल क्या बने थे? इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी बने थे। और दूसरा क्या है, 1995 में क्या हुआ था? फिश स्टॉक्स एग्रीमेंट हुआ। 2 एग्रीमेंट हो चुका है, ये तीसरा एग्रीमेंट है हाई सीज ट्रीटी का। क्या ये तीसरा एग्रीमेंट है अनक्लॉज का? 2 पहले हो चुका है ना, 94 में हो चुका है, 95 में हो चुका है, ये तीसरा है। कहो सर इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी क्या होता है? देखो, किसी को भी 200 नॉटिकल माइल्स के बाद, है ना, कुछ मॉड्यूल्स निकालना है, कुछ रिसोर्सेस निकालना है, तो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ही परमिशन देती है। और इंडिया को भी बताओ 75,000 स्क्वायर किलोमीटर, 75,000 स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया इंडियन ओशन में मिला था। ठीक है, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने हमें ऑफर किया था कि आप जाके वहाँ पे नीचे जाकर रिसोर्सेज निकाल सकते हो, पॉली मेटेलिक जो नॉड्यूल्स सब है वो आप निकाल सकते हो। बोला गया था ना, पिछले साल भी बहुत करंट अफेयर्स में था ये चीज़। ऑब्जेक्टिव क्या है आखिर हाई सी ट्रीटी का? ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि इंटरनेशनल रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स के बाद भी इंटरनेशनल लॉ होना चाहिए, ताकि कि मरीन रिसोर्सेज सब सर्वाइव कर सके। हाँ, उसमें कोई दिक्कत ना हो वहाँ पे। इसमें क्या, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ का भी बात किया कि मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्रिएट होना चाहिए। आदमी जिस हिसाब से ह्यूमन एक्टिविटी कर रहा है उस हिसाब से पूरा ओशन ही बर्बाद कर देगा आदमी लोग। देखते हो कितना ट्रेड होता है। हाँ, मान लो कि इतना ज़रा क्रूड ऑयल लेके जा रहा है, बीच में क्रूड ऑयल थोड़ा सा स्पिल हो गया तो कितना मरीन स्पीसीज मर जाएगा जी। बात समझ, इट फैसिलिटेट स्टेबिलिटी मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। यहाँ क्या बोला कि यहाँ पे मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बनाने का बात है। मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बनाने का मतलब क्या हुआ कि उसको स्पेशल प्रोटेक्शन देना होगा। उसको आप आंख बंद करके या फिर अपने मन से वहाँ पे काम नहीं कर सकते। यू हैव टू गिव स्पेशल प्रोटेक्शन टू द मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। ट्रीटी में ये भी कहा गया है कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन और मॉनिटरी बेनिफिट्स का वो होना चाहिए, शेयरिंग होना चाहिए। समझ गए ना? हाँ, साइंटिफिक और टेक्निकल बॉडी भी क्रिएट होगा जो कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करेगा। बताया है ना ऑब्जेक्टिव में, कि ऑब्जेक्टिव ये भी था ना, तो उसके लिए एक टेक्निकल टीम बनेगा और वो क्या करेगा, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट देगा। ठीक है, समझ गए ना? हाँ, और डेवलपिंग कंट्री को और भी टेक्निकल सपोर्ट सब भी मिलेगा विद्यार्थी लोग। तो यहाँ पे समझते हैं 3 पोटेंशियल चैलेंजेस, 3 चैलेंजेस है इस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। 3 चैलेंजेस है। क्या क्या चैलेंज है? देखो, हाई सी नेशनल पार्क्स कुड लिमिट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। सही बात है ना? यदि सोचो, यदि कह दिया गया हाई सी ट्रीटी, बहुत सारे कंट्री ने, लेट से 60 कंट्री ने रेटिफाई कर दिया, इसको लागू हो जाएगा, भाई इससे बहुत इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटी है बहुत लॉस हो जाएगा। कैसे? क्योंकि मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को लेकर अभी तक कोई कंसेंसस ही नहीं हुआ कि कौन सा एरिया होना चाहिए, कितना होना चाहिए। क्योंकि देखो, बचता है कंट्रीज सब, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज घोषित होने से बचता है। यदि मान लो घोषित हो गया तो कोई कंट्री वहाँ से फिर फिशिंग नहीं कर सकता है, कोई कंट्री वहाँ से रिसोर्सेज नहीं ले सकता है वो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया से, उसको स्पेशल प्रोटेक्शन देना होगा। तो इस चीज़ को लेकर कंसेंसस नहीं है, सहमति नहीं बन पाया। मोरेवर कंट्री बहुत डिवाइडेड है कि वेदर हाई सी नेशनल पार्क्स कुड अफेक्ट टेरिटोरियल क्लेम्स। यदि मान लो कि 200 नॉटिकल माइल्स के बाद यदि बनता है इस तरह का चीज़, तो जो टेरिटोरियल कंट्रोल है, जो टेरिटोरियल जो लिमिट है, कितना लिमिट है, 200 नॉटिकल माइल्स तक, हो सकता है इधर भी दिक्कत दे। और कई तो ऐसे भी है बच्चे लोग कंट्री, जैसे देखो इंडिया और श्रीलंका, इंडिया का नीचे वाला देखो 200 नॉटिकल माइल्स तो श्रीलंका में चला जाएगा। तो यहाँ पे फिर कैसे हाई सी ट्रीटी लागू होगा फिर यहाँ पे, वो प्रॉब्लम। और कई देखो लोकल जो फिशरमैन होते हैं तो वो पूरे डिपेंडेंट होते हैं मरीन इकोसिस्टम पे अपना फिशरी के लिए, तो फिर वो कैसे रिएक्ट करेंगे, ये भी टेंशन है ना? तो ये वन कंसीडर द बॉर्डर स्टेट, वही ओसर
यदि साथ में हो, जैसे इंडिया और श्रीलंका वाला टाइप का हो गया, तो बड़ा दिक्कत हो सकता है ये सब चीज़ में। दूसरा क्या है, मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेज, द ट्रीटी ऑब्लिगाइट्स नेशन टू शेयर द प्रॉफिट्स डिराइव फ्रॉम। इसमें बोला गया है कि जो भी प्रॉफिट होगा उसको शेयर करना है, उसकी तरह एक फंड बनाना है, मगर जब तक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म ना हो, जब तक फ्रेमवर्क नहीं होगा, तब तक तो जानते हो कि होने वाला नहीं है कुछ। हाँ, जो भी रिसोर्सेस आएगा उससे अध्ययन होगा, जो पैसा कमाई होगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ करेगा, क्या तुमको लगता है कि वो लोग पैसा दे देगा? हाँ, जो वेल्दियर नेशन है, जो अमीर नेशन है, जिसके पास बहुत टेक्नोलॉजी है, जो बहुत रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है, वो हमेशा अंडर रिपोर्ट करेगा कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारे पास पैसा कमाई हुआ ही नहीं, हम तो नहीं देंगे फंड में। ये सब चीज़ हो सकता है। और दूसरी बात है कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी है, वहाँ पे भी मरीन स्पीसीज को बचाने का बात है। जब वहाँ पे बचाने का बात है, फिर यहाँ बचाने का बात कर रहे हो, फिर कन्फ्लिक्ट हो जाएगा दो कन्वेंशन का। बात समझ रहे हो ना? हाँ, आगे देखो, तो साइड लाइनिंग ऑफ द लेस कैपेबल नेशन। बताओ, जो अंडर डेवलप कंट्री है भाई, वो क्या बचाएगा? तो अपना टेरिटरी नहीं बचा पा रहा है, वो तो अपना 200 नॉटिकल माइल्स नहीं देख पा रहा है, वो खाक तुम्हारा 200 नॉटिकल माइल्स के बाद देखेगा। वही बात है, कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं उन लोगों के पास। तो पहले डेवलप कंट्री कम से कम कैपेसिटी बिल्डिंग सिखाए, उसको टेक्नोलॉजी सिखाए, कैसे 200 नॉटिकल माइल्स के बाद काम किया। ये लोग तो अपना 200 नॉटिकल माइल्स तक नहीं देख पाता है, ये खाक 200 नॉटिकल माइल्स को उधर देखेगा। समझ रहे हो ना? तो इसलिए देखो, ट्रीटी में बोला गया है कि यस, इक्विटेबल पार्टनरशिप होना चाहिए ओशन साइंस में। सबसे बड़ी बात है कि ये लोग को पास उतना ज्ञान नहीं है, ये लोग पास कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, तो पहले वो ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसलिए असिमेट्रिक थ्रेटन्स टू परपेचुएट, इससे और इनइक्वलिटीज आएगा। जो डेवलप कंट्री है वो और मजे में रहेगा, और ये तो बेचारा अपना भी नहीं बचा पाएगा। तो इसलिए इसको ठीक करना है, मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक करना है। तो डेवलप कंट्री पहले इन लोग को टेक्नोलॉजी दे, वो पहले कैपेसिटी बिल्डिंग सिखाए कि भाई तुम अपना देखो अच्छे से, और उसके बाद तुम 200 नॉटिकल माइल्स के बाद भी तुम प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ये कमी। नीड ऑफ द आवर क्या है बच्चों लोग? यदि सच में ही चाहते हो कि इस तरह का ट्रीटी सक्सेसफुल हो, तो रेडिकल रिफॉर्म्स होने चाहिए मैरीटाइम गवर्नेंस में। समझ गए ना? इससे कोहेसिव फ्रेमवर्क बनना चाहिए, यानी कि पूरा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होना चाहिए। स्पेशली जो कोस्टल स्टेट्स है, वो ग्लोबल साउथ में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे जाओगे जो भी है तुम्हारा, उसमें क्या डोमेस्टिक लॉज भी उस तरह का बनना चाहिए, इंटरनेशनल नॉर्म्स भी उस तरह का बनना चाहिए, टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए ऐसे अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्री जिसको उतना पता नहीं है। समझे ना? ट्रीटी सक्सेस अल्टीमेटली, ट्रीटी तभी सक्सेसफुल होगा जब सभी का कमिटमेंट बराबर का हो, और सभी लोग सोचे कि ये जो ग्लोबल रिसोर्सेज है वो शेयर्ड ग्लोबल रिसोर्सेज है, सबके लिए है, तभी हो पाया। नहीं तो जानते हो इसमें भी डेवलप कंट्री बाजी मार लेगा, और डेवलप कंट्री इसको मिसयूज कर सकता है। और अंडर डेवलप कंट्री के पास तो भाई कुछ है ही नहीं संसाधन, पहले उसको सशक्त करो, तभी जाके हाई सी ट्रीटी भी एप्लीकेबल हो सकता है, लागू हो सकता है। दैट्स इट, कंप्लीटेड।